बसीरत ऑनलाइन के ऑफिशियल चैनल बसीरत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान खान हबीबुर रहमान नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है, हम जश्न आज़ादी क्यों न मनाएं। इस वक्त हम मुल्क का 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। मेरी तरफ से बसीरत मीडिया टीवी की तरफ से आपको, आपके तमाम घर वालों को, तमाम हिंदुस्तान के देशवासियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो, यौम आज़ादी मुबारक हो। दोस्तों, आज़ादी की अहमियत और उसका अंदाजा उस वक्त लगता है जब आप गुलामी के दौर से गुजर रहे हो। आपको अगर आज़ादी का अंदाजा लगाना है कि ये कितनी बड़ी नेमत है और ये कितने इसकी अहमियत है जिंदगी में, तो आप जरा उन लोगों से मालूम करिए जिन लोगों ने गुलामी का दौर देखा हो या किसी दौर में गुलामी की तारीख उन्होंने बहुत करीब से पढ़ी हो। वो आपको बताएंगे कि गुलामी क्या होती है, गुलामी में इंसान को किस किस्म की परेशानियां और कैसे मसाइब, कैसी तकलीफें इंसान को आती हैं। यही वजह थी कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कहा था कि एक दिन की शेर की जिंदगी के मुकाबले में हम गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी को तरजीह देते हैं। ये क्या वजह थी? ये सिर्फ गुलामी के मुकाबले आजादी को तरजीह देना था। और ये आजादी ही थी जिसके लिए हिंदुस्तान के हर फिरके, हर तबके, हर कम्युनिटी के लोगों ने योगदान दिया, अपनी कुर्बानी पेश की और देश को आजादी का नजराना पेश किया। दोस्तों, ये आजादी ही थी जिसके लिए तमाम फिरके के लोगों ने जंगें लड़ी, बिलखुसूस उलमा इस मैदान में आगे आए। अगर हम जंग आजादी को देखते हैं तो शाह अब्दुल अजीज के फतवे से शुरू होती है और ये चिंगारी बढ़ते 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 1857 की जंग आजादी की शक्ल बन जाती है। एक वो दौर है कि जब 1857 की जंग आजादी का मौका है, बहादुर शाह जफर की क़ियादत में तमाम लोग, हर कम्युनिटी, हर फिरके, हर तबके के लोग आगे आते हैं, बहादुर शाह जफर को अपना कायद बनाते हैं। फिर वो मंगल पांडे हो या और कम्युनिटी के लोग हो, बहादुर शाह जफर के साथ लड़ते हैं। ये लड़ाई किस लिए थी? ये योगदान किस लिए था? ये कुर्बानी किस लिए थी? ये सारा योगदान, सारी कुर्बानी, सारी लड़ाइयां ये इस देश को आजादी दिलाने के लिए थी। आजादी हम सब का, हर इंसान का बुनियादी हक है जो इंसान को मिलनी चाहिए। अब रही बात मौजूदा हालात की, बाज लोगों का कहना है कि मुल्क के हालात, मुल्क की हुकूमत और मुसलमानों के सियासी हालात इतने कमजोर हो गए हैं कि हम कैसी आजादी मनाएं। मौजूदा जो हालात हैं, जो क्राइसिस है, खा वो क्राइसिस इकोनॉमिक का हो या कश्मीर में लगे हुए कर्फ्यू का हो, खा वो क्राइसिस माशी या समाजी या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का हो, खा वो मसाइब होने वाली मॉब लिंचिंग हो या और तरह से दीगर कौमों के ऊपर हो रहे हो, उन तमाम चीजों को हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ दो चीजें हैं, एक है मुल्क और दूसरी चीज है हुकूमत। इस वक्त हम जो जश्न आजादी मना रहे हैं वो मुल्क की आजादी का, ना कि हुकूमत की आजादी का। मुल्क क्या चीज है और हुकूमत क्या चीज है, यह आपको समझना होगा। मुल्क बनता है 4 चीजों से। नंबर 1 टेरिटरी, नंबर 2 पीपल, नंबर 3 इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, नंबर 4 गवर्नमेंट। तो हुकूमत और गवर्नमेंट जो है वो मुल्क यानी रियासत का एक हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। और हुकूमत किसको कहते हैं? मुल्क को चलाने के इदारा, मुल्क को चलाने का इदारा जो मुल्क के तमाम शोबों को देखता है, उसकी निगरानी करता है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं, उसको हुकूमत कहते हैं। अगर इस वक्त मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो फाशिज्म की तरफ मुल्क को ले जा रही है, जो दूसरों के हुकूक की बिल्कुल भी रियायत नहीं कर रही है, या इस वक्त ऐसी हुकूमत है जो इस वक्त के क्राइसिस को दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है, खा वो मुआशी हो या दीगर चीजों को हो, तो हमें इससे दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जब भी मुल्क के अंदर हालात संगीन हुए हैं, हालात मुश्किल के आए हैं, हमारे बड़ों ने योगदान दिया है, कुर्बानी दी है, खा वो गुलामी हो या चाहे किसी भी सूरत की। अगर आप सच्चे देशवासी हैं, अगर आपको उसी तरह मुल्क से मोहब्बत है जिस तरह आपके पुरखों को, आपके बड़े लोगों को, आपके आबा व अजदाद को थी, तो आपको भी देश के लिए आगे आना चाहिए।
آپ کو لگتا ہے کہ واقعی موجودہ حکومت جو ہے ناہنجار ہے، بہت ہی ملک کو ان کی ایسی پالیسیاں لے کر کے آ رہی ہیں، تو آپ کو اس وقت آگے بڑھنا چاہیے۔ جس طرح آپ کے پرکھوں نے دیش کے لیے یوگدان دیا ہے، غلامی سے دیش کو آزاد کرایا ہے، تو اسی طرح آپ کو بھی آگے آنا چاہیے۔ اس وقت آپ کو دستور کا سہارا لینا چاہیے۔ ہم آزاد ہیں دستور کی روح سے۔ دستور ہمیں، اس دیش کا قانون، اس دیش کا دستور ہمیں آزادی دیتا ہے۔ ہمارے پرکھوں نے جو ہمیں آزادی دلائی تو اس کا ایک خواب تھا کہ ہمارا دیش کیسا ہو۔ ہمیں دستور کو دیکھنا چاہیے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے دستور کو، اپنے آئین کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا دیتا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک سنہرے دیش کا سپنا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کیسا سپنا ہے۔ ہمارا سنہرا دیش بتاتا ہے کہ ہمارا ہندوستان مقتدر، سماجوادی، مذہبی، عوامی جمہوریہ ہندوستان ہم بنائیں گے۔ ہم تمام دیش واسیوں کو، تمام شہریوں کو انصاف، آزادی، مساوات دیں گے۔ تو یہ ہمارا دستور ہے، ہمارا قانون ہے جو ہمیں ہر قسم کی آزادی دیتا ہے۔ تو ہمیں فریڈم آف اسپیچ بھی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، تو ہمیں ان آزادیوں کا سہارا لینا چاہیے اور آگے آنا چاہیے۔ اگر ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے تو میرے دوستوں، ایک طرح سے ہم اپنے پرکھوں کی ان آزادیوں کا، اپنے آبا و اجداد کی ان آزادیوں کا جو ہمارے باپ دادا نے دیا، ان کے یوگدان کے لیے ہم انگریٹفل ہیں، ہم ان کے یوگدان کو بھلا دے رہے ہیں۔ تو ہمیں جس طرح ہمارے باپ دادا نے آزادی کے لیے یوگدان دیا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ان کے یوگدان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم اس دیش کا پریمبل جب پڑھتے ہیں تو آگے ایک چیز آتی ہے کہ ان سب کے ساتھ، یعنی جہاں ہم کو انصاف مل رہا ہے، آزادی مل رہی ہے، مساوات مل رہا ہے، اسی کے ساتھ ہم اخوت کو ترقی دیں گے، جس میں فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ تو میرے دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش کا، اس کی سالمیت اور اس دیش کا اتحاد باقی رہے، تو ہمیں دوسرے دیش واسیوں کے ساتھ مل کر کے دیش کے اندر جو کرائسس ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہو یا 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے ہندوؤں نے، ہمارے سکھوں نے، تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، اس دیش کی پہلی بھی جنگ آزادی لڑی، اور دوسری جنگ آزادی جب 1957 کو دیش آزاد ہوا تو اس وقت ہم سب متحد تھے، ہم سب ایک تھے، اس دیش کے لیے ہم نے قربانی دی۔ تو آج بھی یہ دیش آپ سے قربانی مانگ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کمیونٹی کے لوگوں کو جمع کریں، ہم تمام کمیونٹی کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں، انہیں اپنے دیش کی قربانیوں کی دہائی دیں، انہیں بتلائیں کہ جب انگریزوں کا ناپاک سایہ ہندوستان پر پڑا تھا تو رانی، جھانسی کی رانی بھی اس دیش کے لیے آگے بڑھی تھی، ٹیپو سلطان بھی آگے بڑھے تھے، منگل پانڈے بھی آگے بڑھے تھے، تاتا ٹوپے بھی آگے بڑھے تھے، بہادر شاہ ظفر بھی آگے بڑھے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی آگے بڑھے تھے، گاندھی جی بھی آگے بڑھے تھے، نہرو جی نے بھی یوگدان دیا تھا۔ محمد علی جوہر جو کہ ایک غلام دیش میں مرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں جب گول میز کانفرنس کے لیے بلایا گیا تو وہ وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور اس وقت فلسطین آزاد تھا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کو دفن کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ ان کا خواب تھا، وہ کہتے تھے میں کبھی بھی کسی غلام ملک کے اندر مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے بڑے جو غلامی کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو اس وقت اگر دیش کسی کرائسس سے گزر رہا ہے تو ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ دیش کی جو صحیح تاریخ ہے، اس وقت ملک کی تاریخ کو بھی توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے، جو کہ 1965 سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ 1965 میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور تبھی سے دیش کی تاریخ کو مسخ کرنے، یعنی اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ایک طرف مسلمان جنگ آزادی میں علماء کا کردار بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف ہندوستان کا دوسرا طبقہ جنگ آزادی میں ہندوؤں اور سکھوں کا طبقہ کی قربانیوں کو پیش کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور صحیح طور پر انصاف کے ساتھ جو یوگدان سب کا رہا ہے اس
योगदान को एक साथ बयान करें कि आजादी की तारीख कहां से शुरू होती है और कहां पर आके खत्म होती है। मुसलमानों का कहां योगदान रहा है, सिखों का कहां योगदान रहा है, हिंदुओं ने कहां योगदान दिया है, और जहां जिसकी कुर्बानी रही है इंसाफ के साथ उस कुर्बानी को बयान करने की जरूरत है। हमने कुर्बानी दी है, हमने देश को आजाद कराया है, हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, तो हमें जश्न आजादी जरूर मनाना चाहिए। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि वो जरूर जश्न आजादी मनाए। क्यों ना वो मनाए? उनके बाप दादा ने जब तकसीम का अमल हो रहा था, जब देश दो मुल्कों में डिवाइड हो रहा था, तो उन्होंने खुद से हिंदुस्तान को चुना। उनके पास पाकिस्तान जाने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के ऑप्शन को ना चुन करके हिंदुस्तान में अपनी पूरी आजादी के साथ और पूरे हक के साथ हिंदुस्तान को रहने को उन्होंने चूज किया। उन्होंने कहा कि हम पूरे हुकूक के साथ हिंदुस्तान में रहेंगे, जबकि उनके पास पाकिस्तान में जाने का ऑप्शन था। तो उनके पास तो जश्न आजादी मनाने का सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो वो जरूर पूरे आजादी के साथ, पूरे हक के साथ जश्न आजादी मनाए। अगर हम जश्न आजादी को नहीं मनाते हैं तो हम अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को फरामोश कर रहे हैं एक तरह से। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए और देश की इस आजादी को मिल करके मनाएं। सबका योगदान रहा है, सब लोग मिल करके आए और देश की आजादी को मिलजुल करके मनाएं, हंसी खुशी मनाएं। और इस वक्त आपका, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल जश्न में डूब जाएं और जहां दूसरी तरफ कश्मीरी भाइयों के साथ हो रहे जुल्म है, एक तरफ मॉब लिंचिंग है, दूसरी तरफ माशी जो गिरावट है, जीडीपी दिन ब दिन गिरती जा रही है, और दूसरी तरफ जो सियासी बहरान मुल्क में है उसकी तरफ से हम मुंह मोड़ लें। ऐसी बात नहीं है। मैं जहां एक तरफ आपसे बिलखुसूस मुसलमानों से जिनके आबा व अजदाद ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि जहां एक तरफ आप जश्न आजादी मनाने की पूरी कोशिश करें और बिल्कुल जोश व खरोश के साथ जश्न आजादी मनाएं, वहीं दूसरी तरफ आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आगे आइए, आप आगे बढ़िए। आप मुल्क के अमीन हैं, आप मुल्क के पासदार हैं, आप मुल्क के लिए जिस तरह से कुर्बानी दे सकते हैं, आप अगर कानूनी तौर पर मुल्क के लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो आप कानूनी तौर पर मुल्क के लिए कुर्बानी दीजिए। इस वक्त मुल्क की सियासत आपकी मुंतजिर है। आप आइए और लोगों को सियासत बताइए कि हकीकी सियासत क्या होती है। अगर आपके पास मुल्क की माशी गिरावट को बचाने के लिए कोई लाए अमल है, कोई मंसूबा है, कोई रोड मैप है, तो आप सियासत के मैदान में आइए, आप माशी मैदान में आइए, आप लोगों को बचाइए और लोगों को इस माहौल से, इस जो सूरत हाल मौजूदा मुल्क की है उसे निकालिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसवे को अपने सामने रखिए, जहां उन्होंने मुल्क की गिरती हुई सूरत हाल में हाकिम वक्त के सामने ये कहा था, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम। तो आपके पास ये उसवा, ये नमूना बहुत अच्छी तरह से खुला हुआ है कि अगर आपके पास देश के लिए किसी भी तरह से देने का योगदान है, अगर आप कोई भी कुर्बानी देश के लिए दे सकते हैं, तो आपके पास आपके आबा व अजदाद का नमूना है, आपके पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना है कि आप आइए और देश को बचाइए। आप मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल भी मायूस मत होइए कि अगर आपको लगता है कि इस हुकूमत की वजह से मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अल्लाह का कानून है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। वो अय्याम को लोगों के दरमियान में उलट फेर करता रहता है। अगर ऐसे हालात हमारे साथ पेश आए हैं तो हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारे आबा व अजदाद ने एक तरफ जहां गुलामी से निकाल करके हमें आजादी की तरफ पहुंचाया था, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इस आजादी के जश्न में हम खो गए, इस आजादी के जश्न में हम खो गए। हमने मुल्क को वो चीजें नहीं दी जो हमें देना चाहिए था। अगर ऐसा है तो वाकई इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। ये 70 साल का जो वक्फा हमारे साथ गुजरा है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी को गौर करने की जरूरत है कि इस 70 साल में हमसे क्या कोताहियां हुई हैं, क्या कमियां हुई हैं। हमने अपने बाप दादा की जो हमसे दी गई आजादी थी, हमारी जो कुर्बानियां थी, क्या हमने उनके साथ कहीं उस पर तकिया करके और उनके कारनामों को गिनाने पर कहीं इक्तफा तो नहीं किया कि हम सिर्फ गिनाते रहे कि हमारे बाप दादा ने फतवा दिया। शाह अब्दुल अजीज का फतवा था, शेर मैसूर की लड़ाई थी, पलासी की जंग थी, जंग आजादी अव्वल थी, जंग आजादी दोम थी, मौलाना अबुल कलाम आजादी की कुर्बानियों को कहीं गिनाने पर हमने इक्तफा तो नहीं किया।
जहां हम एक तरफ उनकी आजादियों को, उनकी कुर्बानियों को हम गिनाते रहे, दूसरी तरफ हमें मौजूदा मुल्क के लिए भी कुर्बानियां देने की जरूरत है। देश कुर्बानियों से चलता है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। इस मौजूदा हुकूमत से आप दिलबर्दाश्ता मत होइए, आप आगे बढ़िए। आप दुनिया की तारीख उठा करके देख लिए, फिरौन कितना जालिम बादशाह था, नमरूद कितना जालिम बादशाह था, लेकिन उसके मुकाबिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने कुर्बानी दी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कुर्बानी दी, तो फिरौन के चुंगल से वो आजाद हुए। तो इस वक्त मुल्क हमसे कुर्बानी का तलबगार है। हम जिस तौर पर इस वक्त समझ लीजिए कि ये मुल्क एक तरह से जल रहा है। अगर आप एक लोटा पानी डाल सकते हैं, अगर आप एक लोटे का योगदान कर सकते हैं, तो आप एक लोटे का योगदान करिए। और इस देश को आपकी खास तौर पर युवा पीढ़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप आइए, जिस सूरत में जैसे भी हो सकता है, आप देश को आजादी नहीं बल्कि इस वक्त की परेशानी से निजात दीजिए और इन तमाम सूरत हाल के से आप उसको निकालिए। आप ही लोग हैं जो आप देश को आजादी दिला सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के साथ, और मौजूदा क्राइसिस से हम देश को निकाल सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल के साथ में फिर भी आपसे कहता हूं, आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। पूरे जोश खरोश के साथ आजादी मनाइए, यह आजादी आपका हक है, मुसलमानों का हक है। जश्न मनाइए, यह आपका हक है। शोक तो वो लोग मनाए जो आजादी के वक्त अंग्रेजों से साजबाज कर रहे थे। शोक तो वो लोग मनाए जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। शोक तो वो लोग मनाए जो आज तक हिंदुस्तान की आजादी को उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, कभी फ्लैग होस्टिंग नहीं की, जिनके इदारों पर कभी भी आजादी का झंडा नहीं लहराया गया। आप हुब्बुल वतनी मत पेश करिए। आप ये मत पेश करने जाइए कि हम हुब्बे वतन हैं, हम ही देश के सच्चे देशभक्त हैं। आपकी कुर्बानियां, आपकी तारीख हिंदुस्तान की लाइब्रेरी से लेकर के ब्रिटेन की लाइब्रेरी तक महफूज है। पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जिनके पास भी बसीरत है, जो लोग भी समझते बूझते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। आपको, आप सबको, आपके तमाम घर वालों को 73वां यौम आजादी मुबारक हो। जय हिंद।